स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ चैनल में, और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए। पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हेडिंग के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे कि चुनाव पर एक्शन में सरकार और भूपेंद्र सिंह ने क्या दिया है बयान, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है गवर्नमेंट को और रिपोर्ट हुई है सार्वजनिक। और जो निर्णय निकल करके आया है इस रिपोर्ट का कि 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि जो जनसंख्या बताई है वह 79% वोटर बताए गए हैं ओबीसी के, जो कि आगे आने वाली राजनीतिक स्थिति की मनोदशा को बदल सकते हैं। दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन करने में काफी सक्षम है ओबीसी के अभ्यर्थी। लेकिन लगातार इस समय गवर्नमेंट से नाराज हैं कि 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया। हम चाहे शिक्षक भर्ती की बात कर लें, चाहे हम एमपीपीएससी की बात कर लें, सभी जगह पर काफ़ी कुछ निराशा हाथ लगी है। पढ़ने वाले अभ्यर्थियों में भी काफ़ी कुछ निराशा हुई है और हतोत्साहित हुए हैं आगे की पढ़ाई के लिए। जहां एक वो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पर भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार की जो स्थिति सामने आई है वह निश्चित ही निराशाजनक है। तो आइए जानते हैं क्या है जानकारी। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रिपोर्ट हुई सार्वजनिक, और जानिए किसने की सिफारिश। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि 2023 में जो चुनाव आने वाला है, निश्चित रूप से ये जो रिपोर्ट आई है एक हड़कंप मचाने वाली है, भूचाल लाने वाली है। और इस चुनाव में एक्शन में सरकार आ चुकी है कि आखिर इस रिपोर्ट को किस तरह से लिया जाना चाहिए, ओबीसी को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगाई है। तो देखें दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर हम बात करेंगे डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई की। मध्य प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार घबराहट में आ गई। 5 मई को ही पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 33% स्थान आरक्षित करे। नंबर 2, राज्य सरकार समस्त नगरीय निकाय चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35% स्थान आरक्षित करे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन भी मौजूद रहे। वहीं याचिकाकर्ता और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने बताया, अब लगातार चुनाव लेट होने के कारण हम पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जहां आज हमारी सुनवाई हुई है। और कल ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फिर प्रदेश सरकार को जल्द से चुनाव कराने के आदेश दे सकता है। जिससे लेके डॉक्टर जयंत ठाकुर, सैयद जाफर ने पिटीशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आज के आज से रिपोर्ट सबमिट करें, इसकी सुनवाई हम कल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को सुनवाई की। रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने के संकेत दिए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है। अब आयोग की नई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देख लेते हैं डिटेल में कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सवालों के बाद मध्य प्रदेश सरकार घबराहट में आ गई। आज सुनवाई के बाद ताबड़तोड़ पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए सरकार ने कहा कि प्रदेश में 48% मतदाता ओबीसी के हैं। कुल मतदाताओं में से एससी और एसटी के मतदाताओं को यदि हटा दिया जाए तो 79% वोटर ओबीसी वर्ग के ही हैं। इस आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% रिजर्वेशन की सिफारिश ओबीसी के लिए की है। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने दी। ये पूरी प्रक्रिया केवल पंचायत और नगरीय चुनाव को लेकर के है और इसका नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहा गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, जैसा मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को सुनवाई करते हुए संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रदेश सरकार से कहा था कि आपने ओबीसी का जो ट्रिपल टेस्ट किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि जजमेंट के अनुसार रिपोर्ट है तो 2 सप्ताह में इलेक्शन कराने को कहा जाएगा। यदि रिपोर्ट जजमेंट के अनुसार नहीं है तो ओबीसी आरक्षण बिना ही चुनाव कराने पड़ेंगे। तो रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं, और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी और इसको सार्वजनिक कर दिया गया। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या क्या है वो भी देख ले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण की बात,
समस्त नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण की मांग। तृतीय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। सर्वे के बाद चिन्हांकित कर जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला व ब्लॉक को अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए। उन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं लागू की जाए, बस्ती विकास जैसे कार्य किया जाए। राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन जातियों को केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव भी दिया जाना चाहिए, केंद्र को भेजा जाना चाहिए। और केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन जातियों को राज्य की सूची में जोड़ा जाए। तो ये सब अनुशंसाएं पिछड़ा वर्ग आयोग ने की है, जिसमें आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। यदि कोर्ट को लगता है इसके बाद भी कि जजमेंट के अनुसार रिपोर्ट है, तो 2 सप्ताह में इलेक्शन कराने को कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, साथ ही गवर्नमेंट को इसकी फटकार भी लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी देख लें। तो इससे पहले याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि हम मांग कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार 5 साल के अंदर ही चुनाव कराना है। स्पेशल कंडीशन में ही 6 महीने ही चुनाव बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 साल होने वाले हैं। दिसंबर 2018 कारपोरेशन के चुनाव होने थे, इसके बाद पंचायत चुनाव होने थे, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार को गुरुवार को ही रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। इस पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। तो दोस्तों जो भी सुनवाई होगी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जय ठाकुर, सैयद जाफर समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा, इसलिए सरकार को समय दिया जाए, उनको टाइम दिया जाए। 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। शिवराज सरकार प्रदेश की ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी को साधने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% सीटें रिजर्व करने का ऐलान किया है। वर्तमान में 15% सीटें एससी, 20% एसटी सीटें रिजर्व हैं। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम को देखें तो कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस हिसाब से ओबीसी के लिए 15% सीटें रिजर्व हो सकती हैं। इस लिमिट को पार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो दोस्तों ये लिमिट तो पास हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इंदिरा साहनी मामले में रोक लगाई गई है वह कहां तक कारगर साबित होगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट पर क्या निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और फिलहाल आज क्या होगा देखेंगे पूरी जानकारी, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।